Good morning, students. Today we are starting unit number 2, that is predicate and propositional logic. Many algorithms and proof use logical expressions such as if P then Q or if P1 and P2 then Q1 और Q2. इस तरह के expressions आप कंप्यूटर साइंस में तो बहुत देखते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब खास तौर पे हम करते हैं तो बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं जो हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं. तो इस तरह की स्टेटमेंट बहुत आती हैं. Therefore, it is necessary to know the cases in which these expressions are true or false. That is to know the true value of such expression. हमारे क्या होता है प्रोग्रामिंग में, जैसे हम सपोज हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट हो. मींस जब कंडीशन चेक करें तो कंडीशन की ट्रू और फॉल्स देखना होता है हमें कि ये ट्रू है तो ये काम करना है, ये कोड एग्जीक्यूट करना है, ये फॉल्स है तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना है. तो इस तरह के एक्सप्रेशंस की हमें कंप्यूटर साइंस में बहुत जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. तो प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती हैं? पहले तो प्रोपोजिशन लॉजिक की आप बात कर रहे हो, प्रोपोजिशनल कैलकुलस की आप बात कर रहे हो, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशन होती क्या है. ठीक है. यस मैम. आपकी ये जो प्रपोजिशन है और स्टेटमेंट है इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. वो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ट्रू भी हो, कभी कभी ट्रू कभी फॉल्स. तो जो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होंगी वो आपकी प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स उनको आप बोलते हो, जो कि जिसकी आप ट्रू और फॉल्स बता सके. फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4. ये सही है क्या? ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है. हाँ, तो ये आपका हुआ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. आइस फ्लोट्स इन वाटर. चाइना इज इन यूरोप. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ये ट्रू है. चाइना इज इन यूरोप ये फॉल्स है. तो जिस 2 + 2 = 5 ये फॉल्स है. जिस स्टेटमेंट ये बेटा बीच में मत बोलो, सब म्यूट करो अपने आप को. पूनम. हाँ, तो जिन स्टेटमेंट्स को आप क्लियरली ट्रू और फॉल्स कैटेगराइज कर सकते हो वो आपकी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होती है. इनको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं. वेयर आर यू गोइंग, इसका कोई ट्रू फॉल्स आंसर नहीं है, इसका कोई और आंसर होगा, तो ये आपकी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट नहीं है. डू योर होमवर्क, ये भी किसी को आप सलाह दे रहे हो तो ये भी आपकी प्रोपोजिशन या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है. तो ये जो आपको 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपकी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. इनमें से फर्स्ट और थर्ड का आंसर यस है, सेकंड और फोर्थ का आंसर नो है. फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है. ये जो है आपकी, अब आपकी जो है प्रोपोजिशन है वो दो तरह की होती है, कंपाउंड और प्रिमिटिव. कंपाउंड मतलब जो एक से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके बनी हो, और प्रिमिटिव मतलब जो सिंगल स्टेटमेंट है उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. मैनी प्रोपोजिशंस आर कंपोजिट, that is composed of sub proposition and various connectives. यानी कि एक अगर कंपोजिट है यानी कि दो से मिलके बनी है तो जो आवाज नहीं आ रही है आपकी. रेखा आप लॉग आउट करके लॉग इन करें बेटा. मेरी तरफ से नेट में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही आ रही है आवाज. सो जो कंपोजिट स्टेटमेंट है, कंपोजिट प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है, वो क्या है कि आप एक या एक से ज्यादा प्रोपोजिशन से मिलके बनी है तो वो जिनसे मिलके बनी है उनको सब प्रोपोजिशन बोलते हैं, और वेरियस कनेक्टिव्स के थ्रू वो जुड़ी हुई हैं. इसका मतलब क्या है? कनेक्टिव क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका एंड और, जैसे रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू. ये दो स्टेटमेंट है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू. एंड से ये कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टिव. इसी तरीके से ये है जॉन इज स्मार्ट और ही स्टडीज एवरी नाइट. और से जुड़ी हुई हैं दो स्टेटमेंट हैं. तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है आपकी, ये इनको हम बोलते हैं कंपोजिट प्रिमिटिव्स. कंपोजिट और जो सिंगल स्टेटमेंट है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जिनको, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव प्रोपोजिशंस. ठीक है, प्रिमिटिव प्रोपोजिशन.
और जो दो से मिलके बनी है, दो से ज्यादा से मिलके, उनको कंपोजिट प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो हम दोनों तरह के प्रोपोजिशन से डील करेंगे। The fundamental property of compound proposition is that the truth value is completely determined by the truth value of the sub proposition together with the way in which they are connected to form the compound proposition। इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो, कोई भी प्रोपोजिशन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था जब हमने शुरू किया कि प्रोपोजिशन का पर्पज ही ये है कि उनकी ट्रू या फॉल्सिटी हम देखते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेके आगे का काम करते हैं। तो जो सिंपल या प्रिमिटिव प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है उसमें तो ठीक है, एक लाइन से आपको पता लगा ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जो कंपोजिट है, जो कईयों से मिलके बनी है और कनेक्टेड है थ्रू कनेक्टिव्स, उसकी ट्रू और फॉल्सिटी कैसे पता लगेगी? वो कह रहा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सब प्रोपोजिशन एंड वे इट इज कनेक्टेड, वे दे आर कनेक्टेड। मतलब अगर वो और से कनेक्टेड है, नॉर्मली और से क्या होता है, और से कनेक्टेड होते हैं तो आपकी कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपका प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगा। एंड से कनेक्टेड है तो दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। तो अब इनको हम बोलते हैं बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस, जो एंड और नोट हैं। दिस सेक्शन डिस्कस द थ्री बेसिक लॉजिक ऑपरेशन ऑफ कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। इनके ही तरह तरह के नाम हैं, आप डिजिटल में पढ़ते हो वहां भी यही आते हैं, आप डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़ते हो, प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, नाम थोड़े वेरी करते हैं। डिजिटल में इसी को एंड और नोट बोलते हैं, और यहाँ पे कंजंक्शन मतलब एंड, डिसजंक्शन मतलब और, नेगेशन मतलब नोट। यही हैं वर्ड्स आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजंक्शन। मतलब ये हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है तो उन्हें जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव्स यूज करते हैं। एंड वी हैव थ्री कनेक्टिव, थ्री लॉजिकल कनेक्टर्स, एंड और कंजंक्शन और डिसजंक्शन, नोट और नेगेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजंक्शन मींस एंड ऑपरेशन। हाँ जी, कंजंक्शन आपका ऑपरेशन क्या कहता है? एनी टू प्रोपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड एंड। वर्ड जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? एंड, टू फॉर्म। मैम हाँ जी, conjunction is also called composite statement नहीं and नहीं, कंजंक्शन से जुड़ी हो चाहे डिसजंक्शन से जुड़ी हो, चाहे कोई इन दोनों में से किसी से भी कनेक्टेड है आपकी दो स्टेटमेंट, तो वो कंपोजिट हो जाती हैं। यानी कि कंजंक्शन और डिसजंक्शन जो ऑपरेशन है, या एंड और जो हैं, ये तो कनेक्टिव्स हैं, उन स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के काम आते हैं। okay मैम ताकि जो सिंपल स्टेटमेंट है वो आपकी कंपोजिट बन जाए, कंपोजिट आपकी प्रोपोजिशन बन जाए, ठीक है। yes मैम तो कंजंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से करते हैं, उल्टा वी, P कंजंक्शन Q। ये क्या कहता है? एनी टू प्रोपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड एंड टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रोपोजिशन कॉल्ड द कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन। इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, P and Q, and read as P and Q, and this denotes the conjunction of P and Q. P and Q is a proposition, it has a truth value and this truth value depend on the truth value of P and Q specifically। P and Q में जो होगा वो आपका डिपेंड करेगा P और Q पे, कि P और Q की ट्रू और फॉल्स वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अभी ये टेबल से हम देखते हैं, टेबल क्या कहती है, देखो ये आपकी टेबल है जो P एंड Q को रिप्रेजेंट कर रही है। P अगर ट्रू है और Q भी ट्रू है तो P एंड Q ट्रू होगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है तो फॉल्स होगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है तो फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर जो दो प्रोपोजिशन जिनसे ये जिनको ये कंजंक्शन बनाएगा कंपोजिट, वो तभी ट्रू होगा जब दोनों सब प्रोपोजिशन आपकी ट्रू होंगी। यानी कि P और Q दोनों ट्रू होंगी, सिर्फ उस केस में ट्रू होगी वो कंप्लीट स्टेटमेंट आपकी, अदरवाइज फॉल्स होगी। The truth value of P and Q may be defined equivalent by the table
here the first line is saying if P is true, Q is true, then P and Q is true. और ये सारी लाइनें यही एक्सप्लेन कर रही हैं। तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है कि एक भी अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा कंजंक्शन से जो हमारी कंपोजिट प्रोपोजिशन बनी वो फॉल्स हो जाएगी। अगर दोनों या तीनों जितनों को भी वो कनेक्ट कर रहा है सब ट्रू है तो ही आपकी फाइनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। यहाँ तक क्लियर है? इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। Consider the following 4 statements. Ice floats in water and 2 plus 2 is equal to 4. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो इसमें क्या आइस फ्लोट्स इन वाटर ये भी सही है, 2 plus 2 is equal to 4 ये भी सही है। तो ये जो कंप्लीट प्रोपोजिशन बन गया आपका कंपोजिट ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो ये थर्ड देखो चाइना इज इन यूरोप एंड 2 plus 2 is equal to 4, पहला तो फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा टोटल स्टेटमेंट फॉल्स। इसी तरीके से और आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड 2 plus 2 is equal to 5, पहला ठीक है दूसरा गलत है तो कंप्लीट हो गया आपका फॉल्स। चाइना इज इन यूरोप एंड 2 plus 2 is equal to 5, दोनों फॉल्स हैं इसलिए फॉल्स। तो अब आपका एंड रिजल्ट ये है कि सिर्फ इन चारों में से फर्स्ट प्रपोजिशन जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक? Yes, ma'am. Okay, so next is disjunction operation P और Q। इसको ये आपका V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये है इसका सिंबल, ये देखिए ऐसे this V। Any two proposition can be combined combine the word or to form proposition called the disjunction। जब और से कंबाइन है तो हम इसे बोलेंगे डिसजंक्शन और इसको बोलते हैं P और Q। ट्रुथ वैल्यू डिपेंड ऑन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P और Q। और इसका भी हमें टेबल जैसे इसकी थी कंजंक्शन की, इस तरीके से ये आपकी टेबल है डिसजंक्शन की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी उसमें यही वाली टेबल आपकी आती है P और Q में आती है। जब हम ट्रुथ टेबल करते हैं गेट्स की उनमें भी यही Yes. आता है। हाँ जी, तो P और Q ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू है ही। एक P ट्रू है तो भी ट्रू है, Q ट्रू है तो भी ट्रू है, दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है। और में जब दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ठीक है। और नगेशन ऑपरेशन, नगेशन मतलब नोट ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन जो आपका है नगेशन ऑपरेशन, ये देखिए ये वाला, ये क्या कहता है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन थे P एंड Q और P और Q। डिसजंक्शन कंजंक्शन आपके बाइनरी ऑपरेशन थे। नगेशन आपका यूनरी ऑपरेशन है। बाइनरी मतलब कम से कम 2 ऑपरेटर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और नगेशन में सिंगल ऑपरेटर चाहिए आपको ऑपरेट करने के लिए। तो इसकी टेबल देखिए नगेशन वाले की, ये आपकी टेबल है कि P ट्रू है तो नगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, P फॉल्स है तो नगेशन ऑफ P फॉल्स हो, P फॉल्स है तो नगेशन आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। now see the disjunction with the help of this example। ice floats in water or 2 plus 2 is equal to 4, both true, so it will be true। China is in Europe or 2 plus 2 is equal to 4, first false second true, then also true। Ice floats in water or 2 plus 2 is equal to 5, first true second false, so it will also be true। Then China is in Europe or 2 plus 2 is equal to 5, both false, so the complete disjunctive statement is false, right? Then negation, given any preposition P, another preposition called the negation of P can be formed by it is not that, it is false that। when we'll write in English language तो हम इस तरह के word use करेंगे, ice does not float on water, it is false that ice floats on water।
इस तरह से आप नेगेशन बना सकते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे सिंबॉलिकली, नेगेशन ऑफ पी इज नोट पी, हम पढ़ते हैं नोट पी, और दिस इज द सिंबल फॉर नेगेशन, नोट पी, right? And if P is true, then not P is false. If P is false, not P is true. And one more thing, आप अच्छा इन एग्जाम्पल को देखते हैं, नेगेशन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइस फ्लोट्स इन वाटर, इट इज फॉल्स दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर। ये पहली स्टेटमेंट अगर P है तो ये इसका नेगेशन है। आइस डज नॉट फ्लोट इन वाटर, ये भी इसी का नेगेशन है। 2 + 2 इज इक्वल टू 5, इट इज फॉल्स दैट 2 + 2 इज 5, ये इसका नेगेशन है। 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5, ये भी नेगेशन है। ठीक है, A1 की नेगेशन है A2 और A3, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। B1 की नेगेशन है B2 एंड B3। नाउ एक चीज है, द लॉजिकल नोटेशंस फॉर कनेक्टिव्स एंड और नोट इज नॉट कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज। आप देखोगे कि किसी और बुक में हो सकता है इन सिंबल्स की बजाय कोई और सिंबल मिल जाए। कई बार एंड के लिए ये भी यूज किया जाता है, डॉट भी लगाया जाता है, या PQ भी लिख दिया जाता है, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह P और Q के लिए P+Q भी लिखा जाता है। इसी तरह नेगेशन के लिए कहीं आपको ऊपर डैश मिलता है, कहीं ऊपर बार मिलता है, कहीं ये सिंबल मिलता है। तो ये सिंबल्स भी आपके अब बहुत सारी बुक्स में आपको मिल सकते हैं, या कहीं नेट पे और ढूंढोगे तो वहां पे ये सिंबल भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। पर ज्यादातर ये आपके V जो सिंबल, V शेप वाला सिंबल है, और P के आगे ये वाली लाइन, ज्यादातर आपके ये होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये वाले सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।